हेलो दोस्तों, आ चुके हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। जैसा कि हमने अपने चैनल पर मानचित्र की 2 लेक्चर आपको अपलोड कर दिए थे, तो ये हमारा आज का फाइनल लेक्चर होने वाला है, जिसमें आपके 10 नंबर पक्के यहाँ से हो जाएंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम हमारे नजदीक आ चुके हैं, तो आई होप आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से हो गई होगी। तो ये हमारी जो मानचित्र की है तीसरी क्लास है। इससे पहले हम 2 क्लास मानचित्र के ऑलरेडी डाल चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखी है तो आप जाकर के देख लीजिए, तभी आपको ये थर्ड क्लास समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि जो पहली क्लास है उसके अंदर हमने मानचित्र के अंदर, मैप के अंदर सभी स्टेटों की लोकेशन बताई है। और यदि आपको लोकेशन के बारे में जानकारी नहीं है तो आप इस वीडियो को समझ नहीं पाएंगे। तो पहले आप जाकर के उस वीडियो को प्रॉपरली देखिए, उसके बाद इसको अटेंड कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। जैसे कि सबसे आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं काफी ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं, बार बार रिपीटेडली क्वेश्चंस हैं। और ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैप के अंदर पूछे जाते हैं कि बताओ जी, सबसे अधिक उत्पादक राज्य है या सबसे अधिक जो गेहूं प्रोड्यूस करता है वो कौन सा राज्य है। इस प्रकार से आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। या फिर जैसा आपका पूछ लेगा कि बताओ सबसे ज्यादा जूट जो है वो कौन सा राज्य प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे देखिए सबसे अधिक उत्पादक राज्य मतलब कौन सा राज्य सबसे ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करता है, एक क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली बनता है, ठीक है भाई। चलो देखो, गेहूं गेहूं की अगर हम बात करें तो सभी के सभी स्टेट्स के अंदर सबसे ज्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश प्रोड्यूस करता है। तो उत्तर प्रदेश की लोकेशन दिखाने के लिए देखो, उत्तर प्रदेश हमारा ये वाला एरिया होता है, आपको दिखाऊं यहाँ पर। तो ये वाला आपका उत्तर प्रदेश का एरिया है, ठीक है। यदि आपको ये नहीं मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश किधर है तो आप किस प्रकार से शो कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये वाला पोर्शन, ये जो है हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश है। अब चूंकि सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर ये प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप कहीं पर भी इसके अंदर इस प्रकार से डॉट लगा दीजिए, ठीक है। वो आपको कहेगा कि किस निशान से आपको यहाँ पर दर्शाना है, ठीक है। मैप के अंदर ये लाइनिंग आपको नहीं मिलेंगी, आपको अंदाजे के हिसाब से ही लगाना होगा। दूसरा, जूट जूट कहां पर होती है, सब कौन से राज्य के अंदर सबसे ज्यादा? पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल हमारे देखो इधर पड़ता है, ये वाला एरिया, ये वाला जो है ये पश्चिम बंगाल है हमारा, ठीक है। ये वाला एरिया पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। ये मैं नंबर लिख देता हूँ 1 और ये तुम्हारा 2, 1 और ये 2, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। कॉफी कॉफी कौन प्रोड्यूस करता है सबसे ज्यादा? कर्नाटक, ठीक है। तो कर्नाटक याद रखना, बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉफी और चाय को एक ही रिलेट कर लेते हैं, लेकिन ये अलग अलग होता है। कॉफी कर्नाटक प्रोड्यूस करता है और जो चाय होती है हमारी वो असम प्रोड्यूस करता है। तो याद रखना, थोड़ा सा कंफ्यूजन मत होना। कॉफी कर्नाटक, कर्नाटक हमारा कौन सा है बताओ? कर्नाटक हमारा ये वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये जो स्टेट है ये वाला, ये आपका कर्नाटका यहाँ। तो ये 3 नंबर, ठीक है। कर्नाटक में आप कहीं पर भी ये डॉट या जो भी जिस इंसान से वो लगाने के लिए कहेगा आप लगा दीजिए, आपके नंबर यहाँ से नहीं कटेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गन्ना। गन्ना वापिस से हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के लिए फिर से 4 नंबर इस प्रकार से आप लगा दीजिए। फिर हमारा क्या है जी? कपास। कपास, अच्छा चाय, चाय के लिए क्या है हमारा? असम। तो असम हमारा देखो 7 सिस्टर के अंदर पड़ता है, जो कि मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से सिखाया था कि ये वाला जो हमारा इधर का एरिया 7 सिस्टर कहलाता है। फिर क्वेश्चन ये बन सकता है कि 7 सिस्टर या 7 राज्य की बहन या ये किसको बोला जाता है? तो ये वाला जो एरिया है वो सभी को सभी 7 सिस्टर्स कहा जाता है। तो हमारा असम वाला एरिया ये वाला होता है, ये जो गुलेल टाइप का है ये असम वाला एरिया है। तो यहाँ असम में आपका क्या है? चाय सबसे ज्यादा फेमस है, तो 5 नंबर, 5 नंबर, ठीक है। छठा क्या है जी हमारा? कपास। कपास आपका सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के अंदर होता है और महाराष्ट्र हमारा ये वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है हमारा महाराष्ट्र है, ठीक है। 6 नंबर। 7 है जी हमारा रबड़। रबड़ कौन उत्पादन करता है सबसे ज्यादा? केरल, ठीक है। केरल वाला हिस्सा हमारा ये है, ये जो हमारा केरल का हिस्सा है, और ये कितना है? 7, ठीक है जी। सभी के सभी स्टेट्स की जानकारी आपको होनी चाहिए, लोकेशन कहाँ पे है क्या है, ठीक है। ये आपको लाइनिंग नहीं मिलेंगी, आपको सिर्फ अंदाजे के हिसाब से लगाना होगा, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला है हमारा देखो परमाणु ऊर्जा संयंत्र।
अब परमाणु ऊर्जा मतलब क्या होता है कि परमाणु ऊर्जा बनाने के जो हमारे कारखाने हैं वो कौन कौन से राज्यों के अंदर कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो आपको याद रखने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के अंदर नरोरा, नरोरा एक जगह पड़ती है, वहां पर इसका संयंत्र है, एक लगा हुआ है, एस्टेब्लिश है ऑलरेडी। तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये जगह पड़ती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश हमारे यहाँ पे, नरोरा भी इस वाले स्थान के आसपास यहाँ पर पड़ता है। तो एक नंबर आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर फिर से ले लेते हैं, 1 2 3 और 4। दूसरा आपका है तारापुर। तारापुर कहाँ पड़ता है? ये आपका महाराष्ट्र, ये आपको याद रखना पड़ेगा। परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपको पूछ लेगा कि किसी एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में बताइए, तो कोई चीज आपको बता सकते हो जो भी आपको याद हो। तो तारापुर आपको कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र आपका ये वाला रीजन है, ये आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, और महाराष्ट्र के अंदर तारापुर जो है किस एरिया के अंदर यहाँ पड़ता है, ये वाला। तो 2 नंबर आपका यहाँ होगा। ठीक है, अगर सपोज करो आपको तारापुर की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मालूम है, लेकिन आपको महाराष्ट्र का पता है, तो आप इधर उधर थोड़ा सा लगा सकते हैं, उसमें आपके नंबर यहाँ से नहीं कटेंगे। ठीक है, नेक्स्ट काकरापारा। काकरापारा आपका पड़ता है गुजरात के अंदर। गुजरात का आपका ये वाला रीजन है, सभी को मालूम होगा ये वाला। और काकरापारा आपका इस वाले एरिया के अंदर पड़ता है यहाँ। तो 3 नंबर है, तो 3 नंबर आपके यहाँ से हो जाएगा। कलपक्कम, कलपक्कम आपका तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। तमिलनाडु आपका ये वाला ये रीजन है। ठीक है, कलपक्कम जो है सबसे नीचे की साइड पड़ता है, और ये है हमारा चाल। ठीक है, आपको ये भी याद कर लेने हैं अच्छे से। नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट हमारा सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए भी हम 5 स्टेट लेकर के आए जो बहुत ही ज्यादा फेमस है। बार बार रिपीटेडली क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला है जी हमारा मुंबई के अंदर, जो कि पड़ता है हमारा कहाँ? महाराष्ट्र के अंदर। तो आपका महाराष्ट्र ये हो जाएगा स्टेट, और इस स्टेट के अंदर आपकी मुंबई सिटी, जो कि फिल्मों की सिटी भी कहा जाता है, यहाँ, ये 1 नंबर। दूसरा कानपुर, उत्तर प्रदेश। कानपुर एरिया आपका, ये आपका उत्तर प्रदेश का मैप है, और कानपुर इस वाले एरिया में कितना नंबर? 2। ठीक है, तीसरा इंदौर कहाँ पड़ता है जी? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश किधर है? जो बीचों बीच वाला एरिया है हमारा, कौन सा? मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश है हमारा, तो मध्य प्रदेश इंदौर। तो 3 नंबर आपको यहाँ दे देना है। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन जो है आसपास में उसके दे देना है, क्योंकि मध्य प्रदेश आपको बीच वाला एरिया है, और इसी के अंदर आपका इंदौर पड़ता है। कोयम्बटूर, कोयम्बटूर आपका तमिलनाडु, सबसे निचला एरिया ये वाला तमिलनाडु। यहाँ इस हिस्से के अंदर आपका कोयम्बटूर पड़ता है, 4 नंबर। ठीक है, सूरत गुजरात के अंदर। ठीक है, गुजरात ये है इधर, सूरत वाला हिस्सा यहाँ, और ये आपका 5 नंबर हो जाएगा। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग यहाँ से आपके जो बड़ी ही मात्रा के अंदर उद्योग प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो उसकी लोकेशन है। नेक्स्ट लौह व इस्पात संयंत्र। अब लौह व इस्पात संयंत्र के भी कुछ उद्योग लगे हुए हैं स्टेट्स के अंदर, जो काफी ज्यादा फेमस है, पूछे जाते हैं बार बार। दुर्गापुर आपका कहाँ है? पश्चिम बंगाल के अंदर। पश्चिम बंगाल हमारा इधर है, देखो ये वाला एरिया, ये पश्चिम बंगाल है, और ये दुर्गापुर आपका ये हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, दूसरा बोकारो। बोकारो किधर पड़ता है? झारखंड, जो कि छत्तीसगढ़ के पास पड़ता है, और छत्तीसगढ़ हमारा देखो ये वाला है, और जी और आपका झारखंड आपका ये वाला हिस्सा हो जाएगा, झारखंड आपका हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, ये झारखंड, तो ये 2 नंबर बोकारो यहाँ हो जाएगा। आपको प्रॉपर्टी नाम लिख करके आना होगा, जो भी वो संकेत आपको कहेगा वो आपको यहाँ पर शो करना होगा। ठीक है, जिससे भी कह दे भाई, मान लो ट्रायंगल बोल दिया, त्रिभुज बोल दिया, ये डॉट बोल दिया, जिससे भी आपको बोल दे उसी से आपको शो करना होगा। नेक्स्ट जमशेदपुर किधर पड़ेगा जी? आपका झारखंड के अंदर, वापिस झारखंड के अंदर पड़ता है, 3 नंबर, वापिस यहीं पे हो जाना है। ठीक है, भिलाई। भिलाई आपका कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़, झारखंड का ही पड़ोसी राज्य है। ठीक है, ये आपका छत्तीसगढ़ है, ये वाला एरिया आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, ये कितना? 4 नंबर भिलाई। ठीक है, विनयनगर आपका किधर है जी? कर्नाटका। विनयनगर आपका कर्नाटका, और कर्नाटका आपका किधर है? ये वाला एरिया, ये वाला रीजन आपका कर्नाटका है, विनयनगर। ठीक है, 5 नंबर। नेक्स्ट है आपका सलेम, तमिलनाडु। तमिलनाडु ये वाला हिस्सा, ये वाला रीजन, यहाँ सलेम, और ये आपको हो जाएगा 6 नंबर। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आप तभी कर पा रहे हो या तभी कर पाएंगे जब आपको स्टेट्स की लोकेशन पता होगी। यदि आपको स्टेट्स की ही लोकेशन नहीं पता है, तो क्वेश्चन भी याद है, तो आप वहां से नंबर यहाँ से खो दोगे, क्योंकि हाफ नंबर इसके अंदर फिल करने का मिलता है,
और हाफ नंबर लिखने का मिलता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कोयले के खाने। एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से बनने वाला है कि कोयले के खाने, किसी भी एक कोयले के खाने के बारे में बताइए और उसको मैप में दर्शाइए। पहली है जी रानीगंज, आपकी किधर पड़ती है? पश्चिम बंगाल के अंदर। पश्चिम बंगाल हमारा ये वाला एरिया, ठीक है, और रानीगंज आपका यहाँ इस एरिया के अंदर पड़ता है। एक नंबर इधर उधर हो जाता है, बार बार आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप ये थोड़ा सा इधर है या इधर कर दिया है तो वहां से आपके नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन आपको स्टेट की लोकेशन पता होनी चाहिए। अब सपोज करो पश्चिम बंगाल तो इधर है, लेकिन आपने लगा दी यहाँ यहाँ, यहाँ थोड़ी आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, लेकिन स्टेट एग्जैक्ट पता होना चाहिए, तभी आपको नंबर वहां से पूरे मिल सकते हैं। बोकारो झारखंड, बोकारो आपका ये वाला हिस्सा झारखंड के अंदर, ये वाला, तो यहाँ पर आपका 2 नंबर बोकारो। ठीक है, तीसरा है तालचेर जो कि आपका पड़ता है उड़ीसा। ठीक है, और उड़ीसा कौन सा स्टेट है अपन का? ये वाला, और तालचेर आपका यहाँ से हो जाएगा यहाँ 3 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट नेवेली, ये भी कहाँ पड़ता है आपका? तमिलनाडु, सबसे निचले हिस्सा, ये वाला, ये आपका यहाँ पर कितना? 4 नंबर ने वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, ये तो मैंने आपको डॉट से समझाए हैं, लेकिन आपको एग्जामिनर कहेगा कि आपको त्रिभुज दिखाना है, स्टार बनाना है। ठीक है, क्या चीज बनानी है वो आपको कहेगा, वहां से आपको एक कंफर्म करना है और इस मैप के अंदर दिखाना है। मैप आपको बिल्कुल ब्लैंक मिल सकता है, ब्लैंक ही मिलेगा, इसमें आपको लाइनें नहीं मिलेंगी, तो आपको एग्जैक्ट यहाँ से देखना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये देखिए मैप जो है हमारा इंडिया का मैप है, इसके अंदर सभी स्टेट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं झारखंड हमारा, देखो ये रहा, वेस्ट बंगाल, ओडिशा और ये तमिलनाडु, ठीक है, गुजरात, ये सभी के सभी स्टेट्स के नाम मैंने अपनी जो सबसे पहले नंबर की मानचित्र की वीडियो थी उसमें आपको ट्रिक के माध्यम से बताया है कि कौन सा स्टेट आप कैसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो यदि आपने वो नहीं देखी वो सबसे पहले जाकर के देखिए, तभी इस वीडियो पर आप आएंगे। और देखिए 7 सिस्टर इनको कहा जाता है, ये जो आपका ये वाला जो एरिया है ये आपका 7 सिस्टर कहा जाता है। ठीक है, ये वाला जो एरिया, क्योंकि छोटे छोटे 7 राज्य बिल्कुल जुड़े हुए हैं, उनको 7 सिस्टर बोला जाता है, क्वेश्चन ही बन जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर हमारी मानचित्र की क्लास रहती है एंड टोटली यदि आप इतना कवर अप कर लेते हो तो आपके एसएसटी के अंदर 10 नंबर तो कटने नहीं वाले, यदि आप इतना कवर अप कर लेते हो। ठीक है, और हम अपनी आने वाली वीडियो के अंदर कुछ और लेकर के आएंगे, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो।